नमो आदि अवतार। भक्तांबर स्तोत्र जो आचार्य मानतुंग देव द्वारा रचित है, उस पर हमारी चर्चा विगत दिनों से चल रही है। पिछला श्लोक हमने देखा था, है ना, 17वां और 18वां श्लोक पर हमारी चर्चा चली। तो उसमें क्या विषय देखा कि, और उसके पहले वाला श्लोक भी जो 16, कि उसमें क्या बताया कि आपकी उपमा क्या दिए से, दीपक से, सूर्य से और चंद्रमा से नहीं की जा सकती। ये चीज हमने देखी। उसके भी पहले वाला श्लोक याद कीजिए, तो उसमें बताया था कि आप कैसे हैं, लोक को, जगत को व्यापने वाले हैं, व्यापक तत्व है, गुणों की व्यापकता देखी थी, है ना। और तो क्या कि जो ये दीपक है, सूर्य है, चंद्रमा है, इनके गुण कैसे कहे थे कि ये तो लौकिक में है। इससे तो कैसा विकार उत्पन्न होगा, दिए से धुआं उत्पन्न होगा। और सूर्य से भी क्या हमें गर्मी, पसीना होने लग जाता है, हम बोल सकते हैं। चंद्रमा भी क्या, सुबह होगी तो फिर अंधेरा, चंद्रमा गायब हो जाएगा। वैसी बात नहीं है। आपका मुख कैसा है, जो मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है, और कैसा पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। एक बार 17वां और 18वां श्लोक रेणु जी आप पाठ कीजिए। जी पिछले दीदी। क्लास के जो दोनों श्लोक हुए थे तो। जी और दीदी। फिर आगे बढ़ते हैं। नास्तां कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोह महान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनलम्प कान्ति मन मनलम मनम्प मनल्प, कान्ति मनल्प। मनल्प कान्ति विद्योज्जय जगत पूर्व शशांक बिंबम। हाँ, एक मिनट, ये 18वां श्लोक अंकिता जी एक बार आप भी उच्चारण कीजिए। दीदी 18वां। हाँ। हाँ आंटी 18वां निकाल दो। जी। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदय जगत्पुरुषशाङ्कबिम्बम्। बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो इसमें यही हमने, इसमें किसका, इसमें चंद्रमा का देखा था कि चंद्रमा भी कैसा है, राहु के द्वारा ग्रसित हो जाने वाला है, और कैसा है, मेघों के द्वारा आच्छादित हो जाने वाला है, और कैसा है, अस्त हो जाने वाला है। परंतु आपका मुख कैसा है, आपका मुख ऐसा है जो मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट करने वाला है। और कैसा कहा था, कैसा कहा था, मुख कमल अधिक कांति वाला है, चंद्रमा के मंडलों से भी अधिक। फिर हमने जो अपेक्षाएं देखी थी चंद्रमा के कलाओं की, कला की अपेक्षा से जो हमने बात की थी, है ना, कि जैसे चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, षष्ठी होगी, ऐसे अमावस, वैसे ही। परंतु जिनेंद्र का मुख कैसा है, एक जैसा। चलिए, अब आज कौन सा श्लोक चलेगा हमारा, 19वां श्लोक। 19वां श्लोक। अब 19वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, जो हमने ये देखा ना, चंद्रमा और सूर्य को, ये दोनों को निष्प्रयोज्य बताया है। निष्प्रयोज्य अर्थात क्या, रजनी जी आवाज आ रही है। हमारे काम के नहीं है जो। हाँ, प्रयोजन मतलब क्या, कि हमारी काम की चीज। हमारे कोई काम की नहीं। हाँ, हमारे कोई काम की नहीं। अब कैसे, अभी तो फिर हम बोलेंगे कि हमें तो सूरज काम का है, यदि हमें गेहूं सुखाने होंगे तो सूरज तो हमारे लिए काम का है। तब आप बोलोगे, आप हमारा इंतजार करते हो कि सूरज नहीं आ रहा, सूरज नहीं आ रहा, बादल है, बादल है। तो फिर कैसे निष्प्रयोज्य है। तो जी ये जो लौकिक कार्य है अपने उसके काम लिए का तो है। यूज में है, हाँ, परंतु अपना क्या है, एक अपने आत्मा। ज्ञान के, केवल ज्ञान के आगे इसका कोई काम नहीं है। बहुत सुंदर,
है ना, यही समझने वाली बात है। यदि यही समझ लिया तो हो गया, है ना। देखिए हम भक्तामृत भी क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। हमने देखा था पहले। चलिए अभी एक बार पूछते हैं, पहले वो चार कारण किसको याद है? पहली कक्षा के चार कारण कि हम स्तुति क्यों करते हैं। रेणु जी बोलिए। चार कारण बताए थे आपने कि एक तो है स्वतः सुखांत, स्वतः स्वांत सुखांत, सुखान। है ना। और दूसरा बताया था आपने पाप मुक्ति के लिए, तीसरा बताया था भय संकट हरण के लिए, और चौथा बताया था अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए। देखिए, तो इसमें से जो पाप मुक्ति वाली बात है, उसके श्लोक हम देख रहे हैं कि कैसे पाप मुक्ति हो रही है ना। पाप अर्थात जो मोह रूपी अंधकार कह रहे हैं, पाप रूपी अंधकार है, उन सबको नाश करने की बात हमारी चल रही है। अब देखिए 19वें श्लोक में कैसे चंद्रमा और सूर्य को निष्प्रयोज्य बताया है, हम देखते हैं। 19वां श्लोक, अंकिता जी पढ़िए। किं सर्वरीषु शशि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथ निशालिनि जीवे लोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारनं रे। देखिए क्या, किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनं रे नम्रई, है ना। देखिए अब यहाँ पे भी एक उदाहरण आया है। आचार्य देव एक उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। क्या उदाहरण है? देखिए पहले हम उदाहरण समझते हैं। उदाहरण में ना, जो खेती करते होंगे ना, जो किसान लोग हैं, उनका उनके रिलेटेड एग्जाम्पल है। यदि आपने भी कभी पौधा लगाया होगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे होता है ना। कैसे उसके लिए सूरज इंपॉर्टेंट होगा, चंद्रमा इंपॉर्टेंट होगा, उन सब चीजों के लिए। परंतु देखिए, अभी जो ये तूफान वगैरह आ रहे हैं ना, उनकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे कि कैसे क्या होगा। देखिए हम पहले एक बार शब्दशः अर्थ देख लेते हैं, फिर सामान्य अर्थ पे चर्चा करेंगे। देखिए पहले क्या है, किम। किम अर्थात क्या प्रयोजन है। किम अर्थात क्या प्रयोजन है, प्रश्न किया है क्या प्रयोजन है। किसमें? शर्वरीषु अर्थात रात में। शर्वरीषु अर्थात रात में। शशिनानी अर्थात चंद्रमा से, दिन में। देखिए क्या बात कर दी कि चंद्रमा से दिन में क्या प्रयोजन है। यदि चंद्रमा हमें 8-9 बजे दिखाई देगा, परंतु उससे हमें क्या प्रयोजन है सुबह, जब सूर्य है इतना बड़ा प्रकाश देने वाला स्तोत्र जो है, तो हमें चंद्रमा का क्या प्रयोजन है दिन में? कुछ भी नहीं। वैसे ही अब आगे क्या, विवस्वतावा, सूर्य से, अथवा अर्थात सूर्य का भी क्या प्रयोजन होगा दिन में, हम हमारे लिए, हमारे ज्ञान के लिए क्या प्रयोजन है सूर्य का? कुछ भी नहीं। देखिए आगे क्या, वाह अथवा युष्मन मुखेंदु अर्थात आपके मुख चंद्र द्वारा। अब देखिए, ये तो हो गई नॉर्मल चंद्रमा और सूर्य की बात। अब जिनेंद्र देव की बात, कि आपका मुख चंद्र के द्वारा दलितेशु। देखिए ये शब्द भी बहुत बार आया है आपको, ये अगर अगर याद होगा तो। पहले दूसरे छंद तीसरे छंद से हमारा ये शब्द चलता आ रहा है, दलितेशु दलितेशु, है ना, दलनम, ऐसे ये शब्द। तो किस अर्थ में है? नष्ट करने के अर्थ में। तो क्या नष्ट हो जाते हैं? क्या नष्ट करना है? तमसु अर्थात अंधकार को, नाथ अर्थात हे स्वामी। हे स्वामी, आपके मुख चंद्र के द्वारा क्या नष्ट हो जाता है? जो पाप रूपी अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है, वो सब क्या नष्ट हो जाता है। और मुख्यता तो इसी बात की है कि हमारे पापों को नष्ट करना है, मोह को नष्ट करना है। यदि इन्हें नष्ट करेंगे तो ये संसार भ्रमण रुक जाएगा। परंतु ये सूर्य के अस्त होने से, चंद्र के उदित होने से कुछ अर्थ है क्या?
हमारा इस संसार भ्रमण में नहीं। वैसे ही जैसे क्या प्रयोजन है दिन में चंद्रमा का उगने से, चंद्रमा का होने से, कोई प्रयोजन नहीं है, वो निष्प्रयोज्य है। वैसे ही अब देखिए उदाहरण दे रहे नीचे, निष्पन्न अर्थात पके हुए। क्या फल, जैसा फल पका हुआ होता है ना, तो पके हुए। क्या शालिवन अर्थात धान्यों के खेतों से। धान्य आप सभी को तो पता ही होंगे, गेहूं ज्वार आदि जो धान्य होता है, उन धान्यों के खेत, आप एक कल्पना कीजिए धान्यों के खेत है ना, गेहूं के खेत, ज्वारी के खेत देखे हैं कभी? तो जैसे वो धान्यों के खेतों से शालिनी शोभायमान, जब वो हर भरा जाते हैं पूरे, तब शोभा को प्राप्त होते हैं, वैसे हरे भरे खेतों की बात चल रही है। और कैसा जीव लोके, संसार में। आगे कार्य अर्थात कार्य कियत जल अर्थात कार्य का होता है कार्य रह जाता है। कियत जल धरई कितना मेघों से। जल भार नम्रई जल के भार से झुके हुए। देखिए इसमें आचार्य देव ये बताना चाह रहे हैं कि जब पूरा खेत तैयार है, ठीक है, पूरा खेत मतलब उसमें हमने बीज डाल दी, अंकुर फूट गया है, पूरा पौधे पूरे जो है वो सब हो चुका है तैयार बिल्कुल। और अब हमें बारिश से, मेघ वर्षा से क्या प्रयोजन है? वरना कैसा होता है कि अभी बीज बोई है या कुछ, और अभी पानी की खेत को बहुत आवश्यकता है, तो किसान भी दिन भर अपनी निगाह किस पे होगी? बादलों पे, कि कब बरसेगा कब बरसेगा। परंतु जब वो हरा भरा हो जाएगा, तो क्या वो देखेगा क्या कि कब बरसेगा? अब उसे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वैसे ही बात है कि क्या कहेंगे अब आचार्य देव, देखो सरलार्थ देखते हैं तो उससे आपको और स्पष्ट होगा, जो भाव है वो और स्पष्ट होगा। जी देखिए श्लोकार्थ। हे स्वामी, हे स्वामी अर्थात हे जिनेन्द्र देव, हे जिनेन्द्र देव, जिस प्रकार धान्य अर्थात धान की फसल पक जाने पर वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, कि अभी कैसे वो धान्य कैसे पक गए हैं, अब वो पक गए हैं तो अब उसके लिए बारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर आगे क्या, कि वहां बादलों का बरसना व्यर्थ है, वह हानिप्रद होता है। देखिए अब दूसरी मुख्य वाली बात, कि अब यदि बरसेगा तो वो खेत को ध्वस्त भी कर सकता है, अगर जोरदार तूफान आ गया तो, है ना, जो इतना हरा भरा खेत तैयार हुआ है, वो ये भी क्षमता रखता है कि वो उसे ध्वस्त कर दे। तो यही क्या कह रहे हैं कि उसका बरसना वहां कैसा है? व्यर्थ है, अर्थात कोई काम का नहीं है, बेफालतू का, बेफिजूल बोलते हैं ना, वैसा व्यर्थ है। और कैसा है कि बर्बादी करेगा ना वो, बर्बादी होगी। जैसे आपने आम के पेड़ों का सुना होगा, जैसे आम का सीजन है तो हम आम की बात लेते हैं, कि आम का पेड़ है तो जब वो पक जाते हैं और वो गिरने लगते हैं अपने आप, पर यदि अचानक बारिश आ जाए, तूफान आ जाए और सारे ही झड़ जाए, तो फिर क्या यूज में आएंगे? है ना, हम कितना उपयोग में ले सकेंगे? तो बर्बादी ही है। वैसा ही हमें आचार्य देव यहाँ बता रहे हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार। अब देखिए यहाँ से मुख्य बात चालू हो रही है, यहाँ से सभी ध्यान दीजिए। उस अभी तक तो उदाहरण किया, उदाहरण सबको समझ में आ गया? अंकिता जी उदाहरण समझ में आया कि खेत अभी हरा भरा हो चुका है, तो अब वहां पर बारिश का क्या प्रयोजन है? कितना सरल दिया। ठीक है, वैसे ही उसी प्रकार जहां आपके मुख रूपी चंद्रमा से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो चुका है, वहां दिन में सूर्य की और रात में चंद्रमा की क्या आवश्यकता रह जाती है? देखिए कितने सरल तरीके से आचार्य देव ने सूर्य और चंद्रमा को निष्प्रयोज्य बता दिया। और बाकी सब लोग क्या कहेंगे कि हमें दिन में सूर्य चाहिए, रात में चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, परंतु कोई काम का नहीं है वो भी। क्यों? क्योंकि वो क्या नाश कर रहा है? वो तो केवल जो अंधियारा है, अंधकार है, उसको नष्ट कर रहा है, परंतु हमें अंधकार को नष्ट नहीं करना। हमें क्या, मोह रूपी अंधकार, पाप रूपी जो अंधकार फैला हुआ है, उसको नष्ट करना है। तो वो कैसे नष्ट होगा? आपके मुख चंद्र से। आ,
देखिए यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि हम मंदिर चले गए, देखिए यहाँ पे बार बार एक ही चीज आएगी, क्योंकि ये कैसा व्यवहार से स्तुति करी जाती है। देखिए स्तुति करना ये व्यवहार से स्तुति करनी होगी। हमने पहले भी देखा था निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति। तो वैसे ही जो ये स्तुति की जा रही है ये तो होगी व्यवहार स्तुति। अब इस स्तुति के द्वारा हम अपनी आत्मा के स्वभाव का, आत्मा का स्वभाव क्या है, कैसा हूं मैं, इसकी जब हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, वो होगी निश्चय स्तुति, जब हम अपनी आत्मा की शरण लें। अब देखिए बात क्या चल रही थी, व्यवहार स्तुति की जा रही है। तो व्यवहार स्तुति की जा रही है तो यहाँ कैसे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या केवल मंदिर जाकर हम केवल भगवान जिनेंद्र देव को देखते रहे तो क्या हो जाएंगे पाप नष्ट? क्योंकि यहाँ तो यही कहा जा रहा है ना कि मुखचंद्र को देखकर पाप सारे नष्ट हो जाएंगे, मुखचंद्र को देखकर पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। तो कितना सरल मार्ग है, मंदिर जाओ और बैठे रहो, दिन भर देखते रहो, तो सारे दिन भर के पाप नष्ट, है ना? कितना सरल हो जाएगा रजनी जी। हम पाप करें और मंदिर जाके बैठे, बस भगवान को देखना ही तो है। परंतु जो देखिए क्या अंतर होता है, कोई छोटा बच्चा होगा यदि, उसके दर्शन करने में और आपके दर्शन करने में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? वो तो केवल उसको बताया है कि बेटा ये भगवान है और तुमको इनको नमस्कार करना है, तो वो जाके उसको नमोकार मंत्र याद होगा उतना बोलेगा और हो गया। परंतु हम भाव से भक्ति करते हैं, द्रव्य लेकर जाना, ये सब क्या क्रियाएं चलती है हमारे व्यवहार में। वैसे ही तो क्यों, क्योंकि जो उनके हम मंदिर जाए, उनको देखे, तो उनके जैसा बनने की भावना भाए, यह मुख्य बात है। केवल जाकर हाँ हम खड़े हो गए और हम बस देख ही रहे हैं, तो ये बात नहीं है कि बस जाके खड़े हो गए और देखना ही तो है। तो ऐसा नहीं, क्या देखकर क्या विचार करना है कि इनके गुण कैसे हैं, ऐसे ही गुण मुझ में भी है और मुझे भी उन्हें प्रकट करना है ना? जैसी दशा उन्होंने प्राप्त की है वैसी ही दशा मुझे भी प्राप्त करनी है। जी। तो क्या क्या बात मुख्य है यहाँ पर, कि उनको देखकर हमें ये भावना बानी है कि हमें भी उनकी तरह बनना है। तो कब होगा ये, कि उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर यदि हम चले। देखिए केवल पढ़ने से सुनने से हम ये नहीं कहेंगे कि हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं। मुख्यता इस बात की होती है, देखिए मुख्यता किस बात की है, चारित्र की, अर्थात उसके आचरण करने की, आचरण में लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम केवल कहते जाए कि हाँ मंदिर जाना अच्छी बात होती है, मंदिर जाना, बच्चे को बोल दिया मंदिर जाना बहुत अच्छी बात होती है, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात होती है, तो बच्चा तो चला गया मंदिर और आप रह गए घर में ही बैठकर। तो केवल कहने से काम थोड़ी होगा, आचरण में आप कह रहे हो। जैसे वो उदाहरण आता है ना कि जैसे पापा ने उस बच्चे को बोला बेटा पानी लेके आओ, और फिर पूछे सुनाई नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ पानी लेके आओ, तो बच्चा क्या बोलेगा, सुन रहा हूँ ना, सुनाई में आ रहा है, आपने बोला जाओ पानी लेके आओ। तो क्या ये सुनना कहलाएगा क्या? नहीं। कब होगा, जब वो जाएगा और पानी लेकर आएगा, तब कहलाएगा कि उसने सुना। वैसी ही बात है यहाँ पर भी, कि केवल आचार्य देव ने कह दिया और हमने सुन लिया पढ़ लिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब हम उसको आचरण में लेंगे, जो हमने अभी तक 19 श्लोक पढ़े हैं, आप इस पे बारंबार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि अच्छा ऐसा स्वरूप है जिनेंद्र देव का, तब जाकर हमें उनकी वास्तव वास्तव के जो गुण है उसकी महानता हमें पता चलेगी कि कैसे है वे गुण, कैसे वीतरागी है, कैसे सर्वज्ञता है, कैसे हितोपदेशिता है। वरना हम केवल याद कर ले कि हाँ जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे भगवान होते हैं, ऐसा हमने याद कर लिया, तो हो जाएगा क्या केवल परिभाषा याद करने से? जैसे हम यहाँ भी बच्चों को भी पाठशाला में पढ़ा रहे हैं कि भगवान कैसे होते हैं, तो पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सुखी, पूर्ण ज्ञानी हम उन्हें बता रहे हैं। फिर उन्हें बताना पड़ता है कि भगवान कपड़े पहनते हैं क्या, नहीं, भगवान चलते हैं क्या, नहीं, तो क्यों, क्योंकि वो वीतरागी है। ऐसी ही बात है कि हम छोटे बच्चों को भी यही चीज बताते हैं, परंतु क्या, अभी वो लोग सुन लेंगे, उसको केवल याद करेंगे,
परंतु हम लोग तो उसका भाव समझ सकते हैं कि कैसे है। तो क्या कि मंदिर जाए यदि तो केवल देखना नहीं है, हम अर्घ भी क्यों बोलते हैं, उस अर्घ में भी कितना भाव छिपा होता है। जी रेणु जी बोलिए, बोलिए बोलिए, माइक उन अनम्यूट। उनके जैसे गुण, आपके जैसे गुण हमें प्राप्त हो। जो दशा आपने प्राप्त की है, जन्म मरण ज्ञान मोक्ष प्राप्त किया है, आपने प्राप्त कर लिया है, उनकी मुझे भी प्राप्ति हो। हाँ देखिए, अर्घ में था ना, अष्टम वसुधा पाने को। क्या है अष्टम वसुधा? देखिए अर्घ इस में भी इतने। हाँ बोलिए बोलिए रेणु जी। ईसत प्रागभार जो आठवीं पृथ्वी है, वो मोक्ष मोक्ष की पृथ्वी बताई है। हाँ देखिए, तो कितनी बात है कि 8 कर्मों का नाश करके हमें अष्टम वसुधा को प्राप्त करना है ना, अष्ट कर्म नाश करके हुए सिद्ध देव है, तो हमें सिद्ध होना है कि नहीं होना है? बच्चों जैसा प्रश्न है। हमें सिद्ध होना है या नहीं होना है, तो आज ही या ना जी। है ना? तो वही बात कि कैसे, क्यों हमारी ये सब चर्चाएं चल रही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतनी जानने की इच्छा है। देखिए हमें तो इतने आसानी से मिल गया है ना, तो हमें इतनी महानता नहीं आती इन सब चीजों की। हम पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं आती। परंतु यदि कोई व्यक्ति हो और उसे हम ये कुछ चीज बताए, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, उन्हें इतनी महानता आती है इन सब चीजों की कि वो लोग पूरा परिवर्तन होके अपने से भी, जो प्रॉपर जैन कुल में जन्म लिए है, उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से वो उसको फॉलो कर लेते हैं। हम किसी बुराई नहीं कर रहे, अच्छाई नहीं कह रहे, पर एक चीज कि हमें महानता ही नहीं महानता ही नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि हमें क्या, पूरी थाली परोस कर मिल गई है, तो अब मुंह तक निवाला लेके आना है, वो भी हमसे नहीं हो पाता। आचार्य देव इतना सारा हमें परोस कर गए हैं जिनवाणी माँ के रूप में, परंतु क्या किसी के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास कुछ, किसी के लाइफ, कोई अपने लाइफ में ही पूरा इतना बिजी हो गया है कि उसे कभी मन ही नहीं, मैं तो बोलूंगी मन ही नहीं करता कि हम एक बार देख तो ले क्या के जिनवाणी में लिखा क्या है। कितने ही आज अभी तो इतनी सारी पाठशालाएं ऑनलाइन चलने लग गई है, तो चलो बच्चे पढ़ते हैं। और आजकल तो छोटे से छोटा बच्चा भी फोन चलाना सीख गया है। बराबर मोबाइल खोल के वो अपना यूट्यूब पे अपना जो पसंदीदा गाना होगा वो लगा लेगा। तो वैसे ही यदि हम उसे गाने की जगह अपने पाठशाला की लोरी या गीत सुनाए, तो उसे उसकी भी तो आदत लग सकती है बचपन से। देखिए बहुत सारी चीजें सोचने की बात हो, सोचने लायक होती है कि हम उसे उसी, वो चिड़िया वाली और वही सब कथाएं क्यों सुनाए। हम अपने नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि आदि ये सब भी तो बता सकते हैं कि आगे जाके उसको उसकी महानता पता चले, कि फिर वो बड़ा होगा। चलिए उसने बीच में पढ़ाई के चक्कर में उसने नहीं पढ़ा कुछ, पर जब भी उसके बाद में कान पे पड़ेगा तो कम से कम एक बार सुनाया सुना भी तो होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। आज हमारे साथ ये चीज होती है शास्त्री, जब हम शास्त्री करते तब बचपन का बाल बोध पढ़ा हुआ तब याद आता है कि अच्छा अच्छा हुआ, मैंने तो ये तब याद कर लिया था, अच्छा ये मैंने तो तब याद कर लिया था, ऐसा याद लगता है। और जब तो उस चीज का क्या, गिफ्ट के चक्कर में और उसके चक्कर में याद कर लेते थे। अब तो क्या, अब कोई याद भी नहीं करता, क्यों क्यों क्या होना है, क्या होना है, बस यही करके रह जाते हैं हम। वैसी ही बात है कि यहाँ पे फिर क्या कि ये, देखिए केवल एक ही प्रयोजन है कि उन जैसा बनना, उनके जो गुण हैं उनको जानना, यही प्रयोजन है। और बाकी की ये जो सारी बातें हैं वो कैसी है, निष्प्रयोज्य है, यही इस श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए इस श्लोक में जैसे लौकिक जो चलती है कि कैसे है सूर्य चंद्र, और देखिए क्या बीमार, इसमें क्या बताया, कौन सी बीमारी दूर हो रही है इस श्लोक से, और क्या चलता है, हाथ जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। परंतु इसमें तो क्या बता रहे हैं आचार्य देव, कितनी मिथ्या भ्रांति हम लोगों ने पाल रखी है, उसको तोड़ रहे हैं, उसका नाश किया जा रहा है कि कैसे है। कोई कोई तो मंदिर भी केवल इसलिए जाता है कि हाँ उसे पता है कि रोज मंदिर जाना अच्छी बात होती है।
कि रोज सुबह उठकर मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। बस इसीलिए चला जाता हूँ मंदिर, अच्छी बात होती है। तो केवल अच्छी बात होती है, उसके मंदिर जाने से कुछ लाभ होगा उसको, क्योंकि जब तक वो स्वरूप नहीं समझेगा जिनेंद्र देव का, तब तक उसका मंदिर जाना भी कैसा है, निष्फल ही है ना। देखिए चलिए, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ये धान्य का उदाहरण आया है, ऐसे आपके लौकिक जीवन से आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? सोचिए थोड़ा। जी रेणु जी बोलिए। दीदी आटे का उदाहरण ले सकते हैं। एक बार रोटी बन गई, फिर दोबारा उसमें गैस तवा इत्यादि की आवश्यकता क्या है? हाँ देखिए, और कोई, सोचिए थोड़ा। दीदी मटकी बनाते हैं, एक बार तो पक जाती है, फिर उसको वापस रीयूज नहीं कर सकते देखिए, मिट्टी को। हाँ हाँ देखिए, मटका हो या ग्लास हो, हमने पानी से पूरा भर दिया। अब उसमें और पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, तो क्या प्रयोजन होगा? ढूलेगा ही वो तो, मतलब वेस्ट ही जाएगा। क्या प्रयोजन है? देखिए, आटा यदि हमें लगाना हो, है ना, जो लोई होती है वो बनानी होती है, तो उसमें भी जितना पानी प्रयोजन वाला होगा ना, उतना ही होगा। उसके ऊपर डालोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, वो निष्प्रयोजन है। फिर आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा। वैसी ही बातें यहाँ चल रही है। देखिए, हम अपने लौकिक जीवन से उदाहरण यदि लेना, तो हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसी बात है। हम कैसा, अच्छा ये वेस्ट कर दिया, अच्छा वेस्ट कर, ये सब चीजें हम डेली रूटीन में अपने बोलते हैं, परंतु वही चीज हमें यहाँ इतने आसानी से आचार्य देव ने समझाई है, तो देखिए कितना सरल हो गया हमारे लिए समझने के लिए। जब हम खुद भी एक एग्जाम्पल सोचते हैं ना किसी चीज का, तो वो चीज हमें और अच्छे से पक्की हो जाती है। वैसी ही बात कि आचार्य देव ने यहाँ क्या कह दिया, कि क्या कहा, चलिए कोई बताएगा इसका अर्थ? जी रजनी जी बोलिए। दी श्लोक निकालना है। कर हम्म। दिया रजनी। एक एक अक्षर का कि मतलब वैसे ही अपने नहीं शब्दों नहीं, में। सामान्य सामान्य अर्थ बताइए आप। इसमें बताया है किम सर्वरीस ससेनाहि विवस्वतावा युष्मन्न मुखेन्दु दलतेषु तमश्नुनाथ। यानी मतलब इसमें कह रहे हैं कि ये भगवान, आपका मुख चंद्र देखने से जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह नष्ट हो जाता है, तो फिर इसमें दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार निष्पन्न साल्य व निशालिन जीव लोके कार्यम किया जल धरैर जल भार नम्र। जिस प्रकार धान से पके हुए खेतों में जल से भरे हुए बादलों की कोई आवश्यकता नहीं है अथवा निष्प्रयोजन है। देखिए, जैसे धान्य का उदाहरण दिया कि अभी पूरा खेत हरा भरा हो गया है, तो अब उस पे बारिश यदि आई तो वो कैसा, उसको बर्बाद, फसल पूरी बर्बाद ही कर कर जाएगी। तो अब वहां बारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही बात कह दी कि जो सूर्य और चंद्रमा है, और भी क्या उदाहरण, कि सूर्य और चंद्रमा है, वो भी कैसे है, निष्प्रयोज्य है ना। और जिनेन्द्र देव के मुख की बात की, क्या एक बार सरलार्थ देखते हैं, सरलार्थ पढ़ते हैं। अंकिता जी सरलार्थ पढ़िए। स्वामी, जिस प्रकार धान की फसल पक जाने पर वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, वहां बादलों का बरसना व्यर्थ व हानिप्रद होता है, उसी प्रकार जहाँ आपके मुख रूपी चंद्रमा से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो चुका है, वहां दिन में सूर्य की और रात में चंद्रमा की क्या रह जाती है। देखिए, यहाँ जो पिछला वाला श्लोक है उसको ही कनेक्टेड ये श्लोक है। जैसे हमने पिछले इसमें देखा ना कि मोह महांधकारम, उसको ही पुष्ट करने के लिए आचार्य देव ने यहाँ कहा कि जैसे आपके मुख चंद्र से मोह रूपी अंधकार तो नष्ट हो गया है, तो अब जो सूर्य चंद्रमा की आपने उपमाएं दी है, वो क्या प्रयोजन की है ना। मतलब देखिए, पहले एक एक श्लोक अलग अलग कह दिया,
उसके बाद फिर एक श्लोक लिखा दोनों को साथ में बताकर, और उसके लिए उदाहरण धान का दिया कि कैसे निष्प्रयोज्य है सूर्य और चंद्र दोनों ही, है ना, क्योंकि दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा, दोनों ही निष्प्रयोज्य है। क्योंकि क्या प्रयोजन तो क्या है, जो मोह का नाश करना, पाप का नाश करना, यह मुख्य बात है। चलिए, ये तो होगा इस श्लोक की बात। अब हमारी चर्चा कल अगले श्लोक पर चलेगी, जो उसका विषय हम थोड़ा देखते हैं कि उसका विषय क्या है। कि जो हमने कल सॉरी परसों जब पिछली क्लास लगी थी उसमें हमने सर्वज्ञता की बात की थी कि सर्वज्ञता कैसे, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि और सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, दो तरीके से हम थोड़ा सा न्याय का विषय लेकर देखेंगे ताकि आपको भी कुछ नई रोचक चीजें पता चले। तो हम उस श्लोक में वो सब चीजें जानेंगे कि कैसे आचार्य देव ने सामान्य सिद्धि और विशेष सिद्धि की है सर्वज्ञ की। ठीक है, क्योंकि अगला श्लोक में ऐसा बताया है। देखिए, अगला श्लोक काफी ही इंटरेस्टिंग है, उसमें हम कितनी चीजें बता सकते हैं। उसमें जो लोक में जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है, इनको नमस्कार क्यों नहीं करना, वो एक ऐसा बोल सकते हैं कि वो निष्प्रयोज्य है हमारे लिए। तो क्यों, उसका कारण वहां बताया है, और सर्वज्ञ देव को महान बताया है ना। चलिए, तो हम उसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी का समय यहाँ पूर्ण होता है जी। रेणु जी जी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।